देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने डालनवाला थाने में जोरदार प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने पर डटी रहीं। प्रदर्शन देर शाम शुरू हुआ और रात तक चलता रहा। महिला कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री पति द्वारा सार्वजनिक मंच से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिससे महिला समाज आहत है। इस मामले में 2 जनवरी को थाने में शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसी के विरोध में महिला कांग्रेस ने थाने का घेराव किया। 0 एफआईआर का सरकार बड़ा ढिढोरा पीटती है और आज एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत भद्र महिलाएं हैं, जिनका अपना एक सोशल स्टेटस है, वो सब लोग अनुरोध कर रहे हैं कि साहब हमारी 0 एफआईआर दर्ज कर दीजिए। एक मंत्री के पति ने बिहार की महिलाओं के प्रति जिस तरीके से अभद्र और अनर्गल, कुत्सित, अपमानकारी, नस्ली टिप्पणी की है, ये उस टिप्पणी से आहत है। चाहे वो अपमान, महिला का अपमान, नारी का अपमान चाहे बंगाल में हो रहा हो या बिहार में हो रहा हो या उत्तराखंड में हो रहा हो, नारी का अपमान नारी का अपमान है। तो ये नारी के प्रति जो अपमानकारी टिप्पणी की गई है उसकी 0 एफआईआर के लिए यहाँ पर आएगी। मैं तो एम्स में चेकअप के लिए गया था और वहाँ से पता चला तो सीधे यहीं आया हूँ। अब देखते हैं, यदि ये नहीं करते हैं और महिलाएं अपनी जिद पर कायम रहती हैं, या तो फिर उनको जेल भेजो, उनको जेल भेजो ना। लेकिन आप न उनको जेल भेज रहे हैं और न उनकी एफआईआर लिख रहे हैं, तो ये किस तरीके का शासन है, ये इसकी एक बानगी है। ये एसएसपी साहब ने, एसएसपी अल्मोड़ा साहब को लिख दिया है, उसमें जो एप्लीकेशन थी वो भी वहाँ भिजवा दी गई है और साथ ही साथ एक मुझे ये एक ऑडियो भी दिया गया है, इसमें पूरा इसमें विवरण है पेन ड्राइव में, इसको भी हम सील करके कल ही इसमें अल्मोड़ा के लिए प्रेषित कर देंगे। एसएसपी साहब की वहाँ के एसएसपी साहब से बात भी हो गई है और शीघ्र ही इस पर जो हमारे यहाँ से ये एप्लीकेशन गई है तो वहाँ के जल्द के दौरे पे कार्रवाई करेंगे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। खटीमा से इस वक्त एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां वन्यजीव हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना विधानसभा क्षेत्र खटीमा के सुदूरवर्ती वन क्षेत्र बग्गा चौवन की है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुदूरवर्ती वन क्षेत्र बग्गा में वन्यजीव हमले से 65 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान शेर सिंह के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार शेर सिंह रोज की तरह अपने मवेशियों को चराने जंगल की ओर गए थे। शाम को जब मवेशी तो घर लौट आए, लेकिन शेर सिंह वापस नहीं पहुंचे। परिजनों और ग्रामीणों को चिंता हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने जंगल में खोजबीन शुरू की। खोज के दौरान ग्रामीणों ने जंगल में 2 टाइगर देखे। उनसे कुछ ही दूरी पर शेर सिंह का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके कुछ अंग वन्यजीव द्वारा खा लिए गए थे। ग्रामीणों के शोर मचाने पर वन्यजीव जंगल की ओर भाग गए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद शव को कब्जे में लिया गया। घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक चिकित्सालय खटीमा भेजा गया। फिलहाल वन विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने वन क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। रोज की तरह सवेरे जंगल गए थे, डंगरों को लेके, भैंस भैंसों को लेके रोज जाते थे 9-10 बजे। जब ये शाम को आए नहीं थे, भैंस तो आ गई, मतलब 5 बजे करीब आ गई भैंस है। तब हमने आसपास वालों ने देखा, घर वालों ने बताया कि यार आज वो नहीं आए, तो हमने इकट्ठा वगैरह बोला यार फिर चलो देखते हैं। कभी जंगल में आदमी पत्ते काटने पेड़ पे भी चढ़ता है, तो सोचा कहीं गिर गए हों या रास्ता भटक गए हों। तो हमने 4-5 अंधेरा होने लग गया, 4-5 ट्रैक्टरों की व्यवस्था की गए। ग्रामीण मिलके कम से कम 15-20 आदमी गए, तो देखा, तो जहाँ जिस क्षेत्र में वो चुंगाते थे देखा, तो वहाँ पे उनकी जैकेट मिली पहले झाड़ी में, तो उसी के सहारे गए। आगे खून के निशान भी मिले उनके, तो निशान भी बन गया था झाड़ी में। तो आदमी ने उसी झाड़ी में देखा टाइगर दिख गई, 2 टाइगर दिखे पहले, तो फिर उसमें और शक गहरा हो गया कि हाँ इसी
के आसपास होगा करके देखा तो वहाँ पे मिल गए, तो मृत मिल गए वो। नागरिक चिकित्सालय खटीमा में 65 वर्षीय एक पुरुष को लाया गया है जो कि बग्गा चौवन का निवासी है, जिसके परिवारजन द्वारा बताया जा रहा है कि उसको किसी जंगली जानवर जैसे कि शेर ने हमला करके उसको मारा है। बॉडी को कब्जे में लेके उसका पंचनामा किया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तत्पश्चात ही बता पाएंगे कि मतलब उसके साथ कैसे क्या होगा। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।